हेलो। दिस इज़ रामू टेक सॉल्यूशन। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लेक्चर में देखा था प्रोग्राम एनालिसिस, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ मैकेनिज़्म होते हैं, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को एनालाइज करते हैं। सो प्रोग्रामिंग एनालिसिस में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखे थे, कुछ स्टेप्स देखे थे। मैं वो स्टेप्स आपको वापस बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने स्टेप देखा था एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। सेकंड हम लोगों ने देखा था प्रोग्राम डिज़ाइन। थर्ड हम लोगों ने देखा था कोडिंग प्रोग्राम। एंड फोर्थ वन था हमारा टेस्टिंग। एंड फिफ्थ वन था डॉक्यूमेंटिंग। राइट। सो ये 5 स्टेप्स थे जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है। प्रोग्राम को एनालाइज करने के बाद उनको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उनको रन भी कर सकते हो। हम लोग इस चैप्टर में वन बाय वन सारी चीज़ें देखेंगे। इवन एक एग्जांपल भी मैं आपको एट द एंड ऑफ इस चैप्टर में बता दूंगा कि कैसे आप प्रोग्राम को करेंगे। ओके। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एनालाइजिंग दी प्रॉब्लम। सो एनालाइजिंग दी प्रॉब्लम में क्या है बेसिकली, सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट नोट करने पड़ेंगे। ओके। मेकिंग श्योर यू हैव योर रिक्वायरमेंट इन रिटन फॉर्म। सबसे पहले जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था लास्ट लेक्चर में, एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या था कि कोई 2 नंबर का रिक्वायरमेंट है, 2 नंबर मुझे इनपुट चाहिए। राइट। वो मुझे रिक्वायरमेंट है। उसके बाद रिक्वायरमेंट और क्या है आपके पास कि 2 नंबर आपके पास आ गए, वो ऐड भी हो गए। तो ऐड होने के बाद जो आपका रिजल्ट होगा वो रिजल्ट भी आपका स्टोर होना चाहिए किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में। सो ये आपका क्या है, रिक्वायरमेंट है। ठीक। ये 3 वेरिएबल आपके क्या है, रिक्वायरमेंट है। सो बेसिकली यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है। देयर आर 4 एरियाज इन्वॉल्व इन एनालाइजिंग। सबसे पहले एनालाइजिंग करने के लिए आपको ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। सो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले जो आपका आएगा वो होगा क्या, इनपुट। इनपुट इन द सेंस व्हाट, आपका कोडिंग रहेगा। देन प्रोसेसिंग मीन्स प्रोसेस, यहाँ पर जो सेकेंड टॉप पॉइंट है प्रोसेस। सो यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा। इनपुट लेने के बाद जो भी आपका प्रोग्राम रहेगा वो उस चीज़ को प्रोसेस करेगा इंटरनली। देन आउटपुट एंड स्टोरेज, यहाँ पर दोनों चीज़ का इंपॉर्टेंस है। मीन्स आप कौन से प्रोग्राम को एनालाइज करके उसका आउटपुट किस तरह से आएगा ये आपको माइंड में विजुअलाइज करना होगा। विजुअलाइज करने के साथ साथ आपको एक मेमोरी की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर होना चाहिए। ओके। सो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज, ये चारों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके थ्रू आप क्या करते हो, प्रोग्राम को स्टोर करके रन करते हो। मीन्स आप कुछ भी चीज़ें, कोई भी चीज़ आप अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई टेक्स्ट कॉपी भी किया है तो वो कॉपी भी एक पर्टिकुलर मेमोरी में स्टोर होता है, और वो मेमोरी टेम्परेरी बेसिस पे भी हो सकता है और परमानेंट बेसिस पे भी हो सकता है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सेकंड, यहाँ पर हम लोग मैं बता देता हूँ आपको कि प्रोग्राम डिज़ाइन क्या होता है ना। आपने समझ लिया कि एनालाइजिंग में क्या करते हैं हम लोग। ठीक है। रिक्वायरमेंट देखते हैं, किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। प्रोग्राम डिज़ाइन क्या करते हैं हम लोग, उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को, अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गया तो हम उसको डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन कौन से फॉर्म में करेंगे, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था। डिज़ाइनिंग करने के लिए हम लोग फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो आगे मैं बताऊंगा फ्लो चार्ट कैसे होता है, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन नोट डाउन करके रखा है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टू ब्रेक द प्रोजेक्ट इनटू स्मॉल पीसेस सो यू कैन कंप्लीटली डिज़ाइन द लॉजिक फॉर ईच पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है उसको अगर आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके रखोगे, उसको डिज़ाइन करोगे तो आपको समझ में आए क्लियरली करना क्या है। सो नाउ यहाँ पर हम लोग एक ब्लूप्रिंट की तरह उसको क्रिएट करेंगे। ओके। सो ये आपका हो गया प्रोग्राम डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट। थर्ड वन आता है कोडिंग प्रोग्राम्स। सो प्रोग्राम को कोड करना है। सो कोडिंग प्रोग्राम में बेसिकली क्या होता है, सो कोडिंग इज अ mechanism in which you can program, or the process of the translating your program design into appropriate computer programming language. So you are working with to solve the problem with the help of coding पार्ट्स। मीन्स ये इस सेक्शन में आप क्या कर सकते हो, आप उसको मीन्स जो आप डिज़ाइन किए रहोगे उस चीज़ को आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके रन करके उसका आउटपुट जनरेट करोगे। ओके। नेक्स्ट, यह इसके अंदर आप कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है। सी हो गया, C++ हो गया, डॉट नेट हो गया, डॉट नेट के अंदर C# होते हैं। ठीक है। कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कर सकते हो डॉट नेट के अंदर। उसके बाद जावा होता है, देन PHP, बहुत सारी लैंग्वेजेस होते हैं। ओके। सो ये बेसिकली मैंने यहाँ पर अभी आपको 3 टाइप के मीन्स जो 3 स्टेप्स थे, जो हम लोगों ने 5 स्टेप्स के बारे में डिस्कस किया था उसमें से हम लोगों ने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिया। ओके। बचे हुए 2 स्टेप दैट इज
टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के भी कुछ फर्दर पार्ट्स होते, टाइप्स होते, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बेसिकली जो बचे हुए 2 टॉपिक्स हैं, दैट इज़ टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो फॉर टिल नाउ, थैंक यू सो मच।